ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बेहतर कार्य निष्पादन, सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की। कहा, काशी देश के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध रहेंगे लागू। कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने के दिए निर्देश। लोगों से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मास्क के उपयोग की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बेहतर कार्य निष्पादन, सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के अवसर पर कल श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है और दुनिया की भलाई और खुशहाली के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे उत्सुक व्यक्तियों की शक्ति का केंद्र है जो योगदान करना चाहते हैं और भारतीय स्वाभाविक सुधारक रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक या आर्थिक चुनौतियों पर सफलता प्राप्त की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य करुणा के साथ पुनरुत्थान करना है, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को स्थिरता प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस दिशा में दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इंडिया ग्लोबल वीक 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन है। इस दौरान विश्व भर के 30 देशों से करीब 5000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी को देश के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रेरक बन सकता है। वह कल कोविड-19 के दौरान किए जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णामय आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में इस समय 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, डेयरी, वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है, बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है।
कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाइयों और ग्रामीण इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर पूरे प्रदेश में सारा औद्योगिक कामकाज बंद रहेगा। रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की ढुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। राज्य में प्रतिबंध वाले दिनों यानी 10, 11 और 12 जुलाई को स्वच्छता और स्वच्छ जल की आपूर्ति को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कोविड तथा अन्य संचारी रोगों के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान भी छेड़ा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश देते हुए लोगों से मास्क का उपयोग करने और सामाजिक दूरी अपनाने की फिर से अपील की है। श्री योगी कल लखनऊ लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 40,000 प्रतिदिन किया जाए। RT-PCR विधि से 30,000 टेस्ट प्रतिदिन और ट्रूनेट तथा एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 10,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर, झांसी और वाराणसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,248 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के 10,373 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 21,127 कोरोना के मरीज अब तक ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। कोरोना से राज्य में 862 लोगों की मौत हुई है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के सभी सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर विद्युत आपूर्ति में होने वाली लाइन हानियों को कम करने के प्रयासों में मदद का आह्वान किया है। ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे ग्राम वासियों को समय पर बिजली का बिल जमा करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अगर लाइन लॉस 15% से कम आता है तो गांव को प्राथमिकता देते हुए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही जर्जर तार भी बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल CSC के अलावा वेबसाइट www.upenergy.in और मोबाइल ऐप ई-निवारण पर भी जमा किया जा सकता है। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामवासी बिजली संबंधी किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 10-10 फीडर गोद लेने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और पूर्व विधायक राणा कृष्ण किंकर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कल बसपा प्रमुख मायावती के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजकिशोर सिंह बस्ती जिले के हर्रैया विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं। वह प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री भी रहे। राणा कृष्ण किंकर सिंह कप्तानगंज विधानसभा से लगातार 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी। पुलिस ने उसका सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी। इस बीच सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे कल सुबह मंदिर के गेट पर पहुंचा और उसने पुलिस चौकी के पास एक काउंटर से 250 रुपए का टिकट भी खरीदा। जब वह महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सतर्क कर दिया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बेहतर कार्य निष्पादन, सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की। कहा, काशी देश के बड़े निर्यात केंद्र के रूप में उभरकर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। लोगों से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मास्क के उपयोग की अपील की। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।